भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको श्रावण माह के पहले अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। श्रावण माह के पहले अध्याय की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण माह के पहले अध्याय की कथा का जो वर्णन किया गया है, उसमें कहा गया है कि एक समय की बात है। शौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकलमस, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा हमारी बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म, मकर राशि में माघ मास का महात्म और मेष राशि के सूर्य में वैशाख महीने का महत्व, इसके साथ साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति हमें कह दिया है। यदि आपके मत में इनमें भी अधिक महिमामय कोई मास तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप अवश्य ही कहिए, जिसे सुनकर के कुछ अन्य सुनने से हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रोतालु श्रद्धा के समक्ष कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सूत जी महाराज बोले कि हे मुनियों, आप सभी लोग सुने हैं, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूं। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूं। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर के विनम्रता पूर्वक ईश्वर यानी भगवान शिव जी से प्रश्न किया। सनत कुमार बोले कि योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवाधिदेव महादेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला है, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान कराने वाला हो। हे देवाधिदेव, उस मास को बताने की आप कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। भगवान महादेव ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवणेच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूं। 12 मासों में श्रावण मास मुझको अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण का महीना कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण का महीना कहा गया है। इसके महात्म के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के समान है, इसलिए इसे नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए हैं, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है, इसकी महात्म को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे महामुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त हुए हैं।
यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसकी महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो आपसे कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तो, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत एवं अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं कि किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है। उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया है, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसकी देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, यह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण से यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ है, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ है और इस मास में कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, कृपा करके यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो भी शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके अवश्य ही मुझे बताएं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब कृपा करके मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव महादेव कहा गया है। जैसा एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव है और पाप समूह को हटने के कारण आप हर हर महादेव है। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव महादेव है। गणपति की अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वादिष्ठान नामक चक्र से और भगवान विष्णु के अधिष्ठान रूप से 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी आप ऊपर के अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित है। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देवाधिदेव महादेव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप शिव है। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति और आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्रीहरि विराजित है। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसके भोक्ता होने का कारण है ईशान। आपके श्रेष्ठत्व में किसी संदेह हो ही नहीं सकता। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। उतामृत शेषानो, इस महामंत्र के द्वारा यह प्रतिपादित करने योग्य है। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया है? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? अतः आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? अतः एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर बताएं। भगवान महादेव कहते हैं कि आप निरंतर इस कथा का श्रवण करते जाएं। आगे आगे आपके सभी प्रश्नों का
मैं अवश्य ही उत्तर प्रदान करूंगा। श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवाद श्रावण मास महात्म्य प्रथम अध्याय सदाशिवार्पणमस्तु। इस प्रकार यहाँ पर श्रावण मास के पहले अध्याय की कथा का समापन होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको श्रावण मास के पहले अध्याय की कथा का वर्णन किया है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।